आज हम आज हम सबसे पहले क्लास 10 का प्रश्नावली प्रश्नावली 13.1 को पढ़ेंगे। 13.1 को पढ़ेंगे तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैथ का है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है, किस संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये हमारा घन हो गया। और घन बोला, क्वेश्चन में बोला गया है घन, दो घन जब मिलेगा, ये और ये जब मिलेगा, इसका दो घन को जब मिलाया गया है, इसको और इसको मिलाया गया है, तो इसका आयतन कितना हो गया है, 64 सेंटीमीटर। 64 सेंटीमीटर हो गया है। जब ये बनेगा तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, मतलब लंबा बनेगा। मतलब क्या होगा, लंबा बनेगा। और लंबा बनेगा ये घनाभ क्या होगा, घनाभ लंबा बनेगा। तो हम लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर, लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर क्या लिख सकते हैं, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन लिख सकते हैं 64, तो इसमें घन का आयतन क्या होता है, एल क्यू बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि L बराबर 64, 4 इंटू 4 तो तोड़ेंगे 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना आ गया, सभी क्या है सेंटीमीटर में होता है। सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, एल क्यू बराबर 4, ये 4 आ जाएगा, इसमें क्यू आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यू कहाँ बाहर चल जाएगा। अब सेंटीमीटर सबका क्यूब मिलके बना हुआ है, अगर ये 3 कटेगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, सब कट जाएगा। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर 4 हो जाएगा। यानी एल बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है, जब दोनों को मिलाया गया एक बड़ा सा घनाभ बना, ठीक है, घनाभ बना। यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 4 हो गया, 4 2 और 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 4 4 8 हो जाएगा। ये क्या है, एल का मतलब 4, एल का मतलब 4 और 2 को मिलाएंगे तो +4 हो जाएगा। अब बी का जितना था वो कितना ही रहेगा, 4 ही रहेगा, ऊंचाई भी 4 ही रहेगा, चौड़ाई क्या रहेगा, 4 ही रहेगा, लंबाई हो जाएगा 8, एच हो जाएगा 4। इतना सब पता करने के बाद इतना सब पता करने के बाद हम लिख सकते हैं घनाभ का, आगे क्वेश्चन में लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ शॉर्ट में लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे लिखना है, पहले ऊपर करने के बाद उसको करने के बाद इसको मिटा देते हैं, एक मिनट, इसको इस साइड लेते आते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं घनाभ का एल ये हो गया, ठीक है। अब क्या लिखना है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, घनाभ का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बताइए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला में यहाँ दिया हुआ है, देखिए फॉर्मूला में यहाँ दिया हुआ है, फॉर्मूला में दिया हुआ है। यहाँ है, क्या है? 2LB प्लस BH प्लस LH। 2L का मान क्या है? L का मान 8 है, L का मान 8 है, 8 लिखेंगे, 8 इंटू B 4 है प्लस B क्या है? 4 है, इंटू क्या है? H क्या है? 4 है प्लस क्या है? L कितना है? L 8 है इंटू 4। कहने का मतलब ये हुआ 2, 32, 16 और 32 बराबर कितना? 80 इंटू 2, 160 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हो गया कि सर ये भी सेंटीमीटर में है, सब सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये 13.1 का 1 नंबर का क्वेश्चन रहा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अधरोपित है, जिसके ऊपर क्या है? खोखला बेलन अधरोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा फिगर है, फिगर बुक में नहीं दिया हुआ था, हम फिगर बनाए हुए हैं। सबसे पहले हम फिगर में बता देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कोई बर्तन एक क्या खोखले अर्धगोले के आकार का है। ये खोखला है, ये तो खोखला अर्धगोले का आकार का है, जिसकी ऊपर की खोखला बेलन अधरोपित है, ठीक है। ऊपर जो खोखला है ये क्या बेलन है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास जो है, अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और इसकी इस बर्तन की पात्र की कुल ऊंचाई कितना है? कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं बेलन का H बराबर क्या हो जाएगा? 13 में पूरा 13 है, पूरा 13 है, इसका पूरा व्यास है 14 D बराबर जब 14 रहेगा तो R बराबर क्या हो जाएगा? 7 होगा। तो ये इधर भी 7 सेंटीमीटर, 13 में 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 6। H का मान क्या हो गया? 6। अब बेलन का R का मान क्या हो गया? वही 7, ठीक है। अर्धगोले, अब क्या बोल रहा है? अर्धगोले का R कितना है? R बराबर कितना है? इसका भी 7 हो जाएगा। इससे बस इतना पहले तो निकालना है, इससे अधिक कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, इससे अधिक कुछ और भी दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले अर्धगोले ने अब क्या करना, निकालना क्या है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बर्तन का जो कहा गया है वो उससे पहले लिखेंगे। क्या कहा गया है? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा? सबसे पहले बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लस क्या अर्धगोले का, दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, तभी तो पूरा आंतरिक निकलेगा। आंतरिक सबसे पहले क्या है? बेलन का सबसे पहले बेलन भाग का क्षेत्रफल, बेलन भाग का
क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब देखो, अब बेलन का यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। बेलन का कहाँ है? बेलन ये है। बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल दिया हुआ है। बेलन का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा। बेलन का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या होता है? 2 पाई आर एच। 2 पाई, बेलन यहाँ है, 2 पाई आर एच, क्या होता है? 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। अब अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोला यहाँ है, अर्धगोले का क्षेत्रफल आपको दिया गया 2 पाई आर स्क्वायर। क्या है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे? ठीक है, दोनों को कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा पाई, ठीक है, आर दोनों का सेम है, आर आ जाएगा 2 पाई आर। यहाँ क्या बच जाएगा? एच प्लस 2 आर, ये कॉमन आ गया। अब सभी का क्या करेंगे? मान रख देंगे, सभी का मान रख देंगे। सभी का मान रखेंगे तो क्या कहलाएगा? सभी का मान अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 क्या आ जाएगा? 2, ठीक है, पाई का मान 22/7 गुनी आर, 7 हो गया। और एच का मान, एच का मान कितना है? एच का मान 6 प्लस क्या है? 2 आर, 2 इंटू आर हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 44, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 22 और 6 प्लस 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा? 21। 2 गुना 22 गुना 21। अब गुना करेंगे, 2 गुना 22 गुना 21, तो एक में 2 आर है ना, आर, सिर्फ आर होगा तो आर स्क्वायर। एक में सिर्फ यहाँ आर होगा, सिर्फ यहाँ आर होगा, सिर्फ आर होगा तो क्या हो जाएगा? सिर्फ आर ही होगा वहाँ पे, क्या होगा? सिर्फ आर। आर का मान क्या है? सिर्फ 7 है। 7 6 7, तो क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? 2 गुना 22 गुना 13, ये गुना क्या हो जाएगा? 13 गुना क्या हो जाएगा? 13। अब इसको अगर गुना करते हैं तो 44 गुना 13, 44 गुना 13, 44 गुना 13 करते हैं तो कितना आएगा? 572 सेंटीमीटर क्यूब, 572 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा 13.2 का 2 नंबर क्वेश्चन था। इसी तरह ठीक हम आगे बढ़ाएंगे। जो भी